नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वर्ष में हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद नरेंद्र में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज करवा रहे हैं। उसी सीरीज में एक नया मॉडल पेपर लेकर हम आ जाए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सीधी बात होती है, नो बकवास। आपको मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चंस को रट ही लेना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। खीस में मुख्यतः विटामिन होता है। जो खीस होता है ना, खीस क्या होता है? पहला गाढ़ा दूध। क्या होता है? पहला गाढ़ा दूध होता है, येलोइश कलर का होता है, उसको खीस कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? आपके ऑप्शन से विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए। बताइए खीस में मुख्यतः कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, विटामिन ए आपके प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीस में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? खीस बता दिया गया है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। बताइए खीस के अंदर कौन सा खनिज प्रेजेंट होता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, खीस में मुख्यतः कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित होती है? अब खीस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित होती है? आपके ऑप्शन है आईजीजी, आईजीई, आईजीजी, आईजीए या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन बी आईजीजी। आईजीजी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। खीस के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, कैल्शियम होगा, और साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए। विटामिन ए यानी कि आप खीस लिखिएगा और खीस के आगे ये सारे पॉइंट नोट कर दीजिएगा कि खीस के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है उसमें, और आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, अंडे में जर्दी वाला भाग कितना प्रतिशत होता है? अंडे में जर्दी वाला भाग कितना प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन से 11% में इधर, और इधर ग्राम में, दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। अंडे में जर्दी वाला भाग कितना प्रतिशत होता है? 11% या 5 से 7 ग्राम? बताओ, 11% या 5 से 7 ग्राम, 58% या 3 ग्राम? कितना ग्राम? 3 ग्राम। 58% या 3 ग्राम, या 31 ग्राम, या फिर 31% या 18 ग्राम, या सभी? बताइए कितना होता है इसके अंदर? तो जर्दी वाला भाग होता है 31% या 18 ग्राम। कितना होता है? 31% या 18 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, अंडे में सफ़ेद भाग कितना प्रतिशत होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जर्दी वाला भाग, और इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? सफ़ेद भाग। यानी कि अंडे के अंदर सफ़ेद भाग कितना प्रतिशत होता है? 11% या 5 से 7 ग्राम, 31% या 18 ग्राम, 58% या 34 ग्राम? बताइए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 58% या 34 ग्राम। कौन सा भाग होता है? कौन सा भाग होता है बताइए? ये होता है सफ़ेद भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे में कवच वाला भाग कितना प्रतिशत होता है? जो अंडा होता है उसके अंदर कवच वाला भाग कितना प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन सेम है, 31% या 18 ग्राम, 11%, 11% या 5 से 7 ग्राम, 58% या 34 ग्राम? बताइए क्या आपके ऑप्शन है इसका? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 11% या 5 से 7 ग्राम। बच्चों अंडा लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? अंडा, ठीक है। आपने लिखा अंडा। अंडा 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3। एक होता है उसमें जर्दी वाला भाग,
एक होता है कवच और एक होता है सफ़ेद भाग। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सभी लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो आपके इसके अंदर आप सामने क्या लिखेंगे, सफ़ेद भाग। सफ़ेद भाग के अंदर कवच वाला परसेंट 11 होता है, ये कितना प्रतिशत होता है, और ये जर्दी वाला भाग कितना प्रतिशत है, इसके नीचे लिखकर लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मुर्गी का मांस कहलाता है, जो मुर्गी होती है ना उसका मांस क्या कहलाता है, बीफ, मटन, चेवन या चिकन या सफ़ेद मांस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है और इसे सफ़ेद मांस भी कहा जाता है। आपके एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सफ़ेद मांस किसके मांस को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मुर्गी के मांस को। ठीक है, आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय का मांस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाय का मांस कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है, चिकन कहलाता है, मटन कहलाता है, बीफ कहलाता है या चेवन कहलाता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन सी बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ का मांस कहलाता है। भेड़ का मांस क्या कहलाता है, चिकन, मटन, बीफ, चेवन, बताइए। तो आपका आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, भेड़ का मांस मटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का मांस कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है, मटन, चिकन, चेवन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चेवन कहलाता है। बच्चों ये इस क्वेश्चन को सबके इसलिए बताया गया है एक साथ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है। आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, उसके अंदर आप लिख लीजिए बकरी का मांस, भेड़ का मांस, गाय का मांस और मुर्गी का मांस। किसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट सामने लिख लीजिए। किसको बीफ कहा जाता है, मटन, चेवन, चिकन, आपको एक साथ लर्न हो जाएगा और बिल्कुल भी माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉयलर पक्षी अपने जीवन काल में कितना आहार खाता है। एक बॉयलर पक्षी होता है, वो अपने जीवन काल में कितना आहार खाता है। जो बॉयलर होता है उसको मांस के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली मांस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, अगर हम अंडे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ मिलेगी, लेकिन हम उसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मांस पर्पज से, तो उसको तो जल्दी से बेच दिया जाता है। ठीक है, तो फिर भी उसकी लाइफ में वो कितना अनाज खाएगा, तो देखिए उसके आपके ऑप्शन है 3 से 3.5 किलो, 2 से 2.5 किलो, 1 से 1.5 किलो या ऑल। बताइए कितना खाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 से 2.5 किलो ही अनाज खाता है उसकी लाइफ में, बाकी उसकी लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीडिंग इकाई में कितने चूजे होते हैं। ये गलत लिख लिया गया, चूजे आएगा यहाँ पर, क्या चूजे, कितने चूजे होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 150 चूजे, 250 चूजे, 350 चूजे या सभी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 250 चूजे। कितने चूजे, 250 चूजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गियों में कैनाबेल्जियम किसकी कमी से होता है। मुर्गियों में कैनाबेल्जियम क्या होता है, स्वजातीय भक्षण। मुर्गी क्या होती है, अपने ही चूजों को मार देते हैं, आपस में लड़ाई करके अपने चोंच मार के क्या कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, इसे बोलते हैं कैनाबेल्जियम। क्या बोला जाता है, कैनाबेल्जियम। अब ये किसकी कमी से होता है, उनकी बॉडी के अंदर कौन सा तत्व कम हो रहा है जिससे वो ये सब कर रहे हैं एक्टिविटी। तो देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या MgSO4, मैग्नीशियम सल्फो डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम MgSO4। ठीक है, तो बताइए किसकी कमी से होगा ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम, सोडियम क्लोराइड, साधारण भाषा में नमक। क्या बोलेंगे, नमक। सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मुर्गी को प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जो मुर्गी होती है ना, एक दिन में उसको कितना पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है, 100 ml, 600 ml, 250 ml या 500 ml। बताइए, 100 ml, 600 ml, 250 ml या 500 ml। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 250 ml मुर्गी को जल देना चाहिए एक दिन के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे द्वारा दी गई क्वेश्चन
आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुर्गी आहार में कितना खर्च होता है, मुर्गी पालन में आहार पर कितना खर्च होता है। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, कुक्कुट पालन कर रहे हैं आप, तो आपको कितना आप सेव कर पाएंगे और कितना एक्सपेंड होगा इस मुर्गियों के खाने वाने में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 10 से 20%, 60 से 70%, 40 से 50% या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा 60 से 70% तो उनके आहार पर ही खर्च हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। नए वर्ष में आप बिल्कुल एक नया मुकाम हासिल करें और अपनी सारी सफलताओं को अर्जित करें। हमारी ओर से यही विशेष है आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।